नमस्कार। वैदिक ज्योतिष की हमारी इस एजुकेशनल सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए षट वर्ग की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट की, दृष्कांड चार्ट, जिसे हम D3 चार्ट भी कहते हैं। ये सारा विश्लेषण डॉक्टर गौरव भास्कर की रिसर्च पर आधारित है, जिनकी कोशिश है कि ज्योतिष के इस गहरे ज्ञान को हम सब तक आसान भाषा में पहुंचाया जा सके। कभी सोचा है कि हमारे अंदर हिम्मत, वो साहस कहाँ से आता है? और ये जो हमारे भाई बहनों के साथ हमारा रिश्ता होता है, वो इतना अलग, इतना अनोखा क्यों होता है? ये ऐसे सवाल हैं जो हम सब सोचते हैं। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि वैदिक ज्योतिष में इन सवालों के कुछ जवाब छुपे हो सकते हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब हमें मिलता है दृष्कांड चार्ट में, D3 चार्ट। ये हमारी कुंडली का वो हिस्सा है जो हमारी भीतरी शक्ति, हमारी हिम्मत और हमारे भाई बहनों के साथ हमारे रिश्ते की पूरी कहानी बताता है। तो चलिए इस दिलचस्प चार्ट की गहराइयों में उतरते हैं। तो पहला सवाल ये है कि D3 चार्ट को साहस का चार्ट आखिर कहते ही क्यों हैं? इसका मतलब क्या है और ये बनता कैसे है? चलिए पहले इसकी बुनियाद को समझते हैं। इसका राज तो पता है, इसके नाम में ही छुपा है, दृष्कांड। इसका सीधा सा मतलब है 1/3 हिस्सा या 1/3 पार्ट। और यही तो वैदिक ज्योतिष की खूबसूरती है कि हर चीज को कितनी गहराई से, कितने टुकड़ों में बांटकर समझा जाता है। अब इसे बनाना बहुत ही आसान है। सोचिए, हर राशि 30 डिग्री की होती है ना? बस उस 30 डिग्री को 3 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए, 10-10-10 डिग्री के। तो ये बन गए 3 दृष्कांड। और बस जब सारे ग्रहों को इन नए हिस्सों के हिसाब से एक नए चार्ट में रख दिया जाता है तो D3 चार्ट तैयार हो जाता है। सिंपल। ठीक है, तो ये तो हो गई गणित की बात। पर इस गणित के पीछे का असली मतलब क्या है? ये चार्ट सिर्फ नंबर नहीं बताता, ये हमें जिंदगी के कुछ बहुत ही जरूरी पहलुओं के बारे में बताता है। तो D3 चार्ट से हमें क्या-क्या पता चलता है? देखिए, सबसे पहले तो भाई बहनों के साथ हमारे रिश्ते, फिर आती है हमारी अपनी हिम्मत, हमारी निर्भयता, हमारा कॉम्पिटिटिव नेचर कैसा है, हम खुद से कितनी मेहनत करते हैं और मुश्किल समय में हमें सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, ये सब D3 चार्ट दिखाता है। मतलब एक तरह से ये हमारे अंदर के योद्धा का चार्ट है। और इस एक लाइन में पूरी बात का सार है। देखिए, आपकी जो मुख्य जन्म कुंडली है यानी D1 चार्ट, वो बता सकता है कि आपके पास क्या क्षमताएं हैं, लेकिन D3 चार्ट ये बताता है कि आप उन क्षमताओं का इस्तेमाल करने की हिम्मत भी रखते हैं या नहीं। ये असल में क्षमता और कर्म के बीच का पुल है। अच्छा, अब हर कहानी की तरह D3 चार्ट की इस कहानी में भी कुछ मुख्य किरदार हैं और वो हैं ग्रह यानी प्लैनेट्स। चलिए देखते हैं कि कौन सा ग्रह इस चार्ट में क्या भूमिका निभाता है। इसे आप ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ 2 टीमें हैं। एक तरफ हैं शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा। ये आमतौर पर रिश्तों में मिठास, सहयोग और इमोशनल सपोर्ट लाते हैं। और दूसरी तरफ है मंगल, शनि और राहु केतु जैसे पाप ग्रह। ये थोड़ी चुनौतियां, जिम्मेदारियां या कुछ अलग तरह के रिश्ते पैदा कर सकते हैं। जैसे मंगल भाई बहनों और हिम्मत का प्रतीक है, तो शनि जिम्मेदारी और कभी-कभी थोड़ी दूरी का। ग्रहों के अलावा D3 चार्ट में कुछ भाव यानी घर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे तीसरा भाव सीधे तौर पर छोटे भाई बहनों और हमारे पराक्रम से जुड़ा है। 11वां भाव बड़े भाई बहनों और उनसे होने वाले लाभ को दिखाता है। और हाँ, छठा और 12वां भाव ये रिश्तों में संघर्ष या दूरी का संकेत भी दे सकते हैं। इन भावों के स्वामियों की स्थिति से बहुत कुछ पता चल जाता है। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी सवाल पर। D1 और D3 चार्ट को एक साथ देखना इतना जरूरी क्यों है? इसे समझना किसी भी ज्योतिषीय विश्लेषण की सटीकता के लिए, मतलब एक्यूरेसी के लिए बहुत जरूरी है। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। D1 चार्ट है आपका पोटेंशियल यानी आपकी क्षमता, और D3 चार्ट है आपका एक्शन, आपका जुझारूपन। मतलब D1 बताता है कि आपके पास क्या है और D3 बताता है कि आप उसका क्या करते हैं। और यही वजह है कि दोनों को साथ देखना पड़ता है। सोचकर देखिए, मान लीजिए किसी का कोई ग्रह जन्म कुंडली यानी D1 में बहुत मजबूत है, मतलब पोटेंशियल तो जबरदस्त है, लेकिन अगर वही ग्रह D3 चार्ट में कमजोर हो जाए तो हो सकता है कि वो इंसान उस क्षमता को इस्तेमाल करने की हिम्मत ही न जुटा पाए। और आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि दृष्कांड चार्ट अकेले काम नहीं करता।
ये षड्वर्ग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। षड्वर्ग यानी वो 6 सबसे महत्वपूर्ण चार्ट्स जो मिलकर जिंदगी की पूरी तस्वीर को समझने में हमारी मदद करते हैं। तो एक सही विश्लेषण के लिए इन सब को एक साथ देखा जाता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या किसी के पास सिर्फ महान बनने की क्षमता है, या उस क्षमता को हकीकत में बदलने की हिम्मत भी है? D3 चार्ट हमें उसी हिम्मत को समझने की चाबी देता है। इस जानकारी को देखने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।